तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई नमकीन भुजिया का ब्रांड आप अगर इंडिया में शुरू करना चाहो तो कैसे उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे रन कर सकते हो मार्केट में। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद फिर उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आज का जो है, तो हम नमकीन या भुजिया का जो मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मार्केट, हम कैसे बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो अगर अगर थोड़ा पास्ट में अगर हम चलें तो इस जो हल्दीराम का जो मार्केट है वो कैसे बना है वो भी देख लेंगे। तो इन्होंने जो गंगा बिशन अग्रवाल है, उन्होंने हल्दीराम का बिजनेस शुरू किया था, और वो कम से कम अभी से 80-90 साल पहले शुरू किया था। ठीक है, ये सारे मैंने सोर्सेस लिए हैं जो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हल्दीराम का बिजनेस कैसे शुरू हुआ और उसके लिए क्या क्या चाहिए अगर आपको आज वो शुरू करना है तो। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, और वहाँ पे आपको ये फ्री मिल जाएगी। आपको बस जाके अपना नाम, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह देना होगा, और वहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो। ठीक है, एफएसएसएआई लाइसेंस लो। एफएसएसएआई लाइसेंस में क्या रहेगा आपका, कि अगर आप मान लो कोई भी फूड प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एफएसएसएआई का लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो भी वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली अगर मान लो आपका बिजनेस 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है, या फिर आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसको आप ई कॉमर्स मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। ठीक है, फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब आप ट्रेडमार्क तो सब में चाहिए होती है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लो वहाँ ट्रेडमार्क चाहिए, ताकि आपके नाम पे कोई और बिजनेस ना खोल दे। ठीक है, फैक्ट्री लाइसेंस। अगर आपकी फैक्ट्री अब अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है और उसमें कम से कम 10-12 वर्कर्स हैं, और अच्छी खासी मशीनरी भी वहाँ लगी हुई है, मशीन्स भी लगी हुई हैं, तो उसके लिए फिर आपको फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लो अगर आप शुरुआत ही 1-2 लोगों से कर रहे हो तो फिर वहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर आप वही कि बहुत सारे मशीन्स लगा के आप वहाँ पे, मतलब भुजिया का ही बिजनेस है और आप वहाँ बहुत सारे छान के बेच रहे हो, तेल में छान रहे हो, तो फिर उसके लिए फिर आपको पॉल्यूशन की ये कंट्रोल बोर्ड का आपको एनओसी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी धुआं एक तरह से छोड़ती है, तो बेसिकली वहां पे आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको लाइसेंस बना के लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आपका सब कुछ लेन देन का, क्रेडिट डेबिट जो भी होगा आपका बिजनेस का, वहां से आपका सब कुछ उसमें होता रहेगा। उसके लिए उद्यम और एफएससीआई के रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जान लेते हैं कि आप कौन कौन से लोन्स अवेल करा सकते हो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे पीएमएफएमई। पीएमएफएमई क्या करता है कि 35% तक सब्सिडी देती है, और आपको 10 लाख तक का लोन देती है। मतलब आपको लोन 10 लाख तक के अंदर में आपको जितना भी लोन चाहिए होगा उतना लोन आपको आराम से मिल जाएगा, और उसमें आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, फिर पीएमईजीपी एक स्कीम है, इसमें क्या है, लोन अप टू 50 लाख मिलता है सब्सिडी के साथ। ठीक है, फिर मुद्रा लोन है। मुद्रा लोन में क्या है, 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में। इनिशियल स्टेज है तो 50 लाख तक मिल जाएगा। अगर स्टेज मतलब कि आपका बिजनेस और ग्रो हुआ है, आपको ज्यादा डिमांड है मनी की, तो 10 लाख तक का भी लोन मिल जाता है। फिर सीजीटी एमएससी देख लेते हैं, तो ये कोलेट्रल फ्री लोन है। यहाँ पे आपको कम से कम 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए होता है। ओके, ये सारे आप चीजें यहाँ पे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें कि रॉ मटेरियल्स आप कहाँ कहाँ से लेके आओगे, तो और क्या क्या चाहिए होगा, तो देखो, बेसन हो गया, मोठ दाल हो गया, इसका जो आटा होता है, ठीक है, पीस के आटा जो बनता है, स्पाइसेस हो गया, जो मसाले होते हैं, तो ये सारा जो भी मिल्स हैं आपके आसपास में, या फिर होलसेलर हैं जो सेल करते हैं, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, कुकिंग ऑयल चाहिए तो आपको बल्क में मंगाना पड़ेगा। बहुत सारे वेबसाइट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप वहां जाके ले सकते हो। राजस्थान है, गुजरात है, इंडिया मार्ट है, वहां से भी आप ले सकते हो। फिर मिक्सिंग, फ्राइंग, सीजनिंग, ये सारी मशीन चाहिए होंगे आपको। जो पैकेजिंग करे वो मशीन चाहिए होगा। पैकेजिंग मतलब जो जिप लाइन पैकेजिंग होती है, जो इसका हल्दीराम का जो जिप लाइन पैकेजिंग होता है, वो पैकेजिंग वाला पैकेट चाहिए होगा आपको। ठीक है, फिर फूड ग्रेड जिप पाउचेज, वही जो पैकेजिंग है उस तरह का पाउचेज चाहिए होगा, जो मल्टी लेयर पैकेट बना के आपको जो उसके अंदर जो सामान है, खाने का जो सामान है, वो शेल्फ लाइफ उसका बड़ा रहे। ठीक है, ज्यादा रहे उसका। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट ईयर्स में। तो इन्वेस्टमेंट ईयर्स में मतलब कि क्या क्या कितना कितना हम इसमें इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे अगर मिनिमल इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहो, 30,000 से 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें घर पे आप मतलब खुद से फ्राइंग व्राइंग, पैन पे मतलब फ्राई कर सकते हो, पैन पे नहीं, मतलब बेसिकली जो कढ़ाई वढ़ाई जो भी होती है उसमें आप फ्राई कर सकते हो, और घर पे ही अपना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर 5 लाख से 15 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है आपके पास, तो वहां से आप सेमी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कर सकते हो। सेमी
सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा सकते हो और लोकल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये अपना आपका स्मॉल स्केल हो गया। और अगर कॉमर्शियल स्केल का बात करें तो मतलब प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप वाला सिस्टम तो कम से कम 40 लाख से 1.5 करोड़ तक का चाहिए होगा। वहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट रहेगा, मल्टी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना चाहिए होगा, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नमकीन जो है बेसिकली ये बहुत ही बड़ा है, और मतलब ये जो एफएमसीजी कैटेगरी में ये बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसकी, ठीक है। और रीजनल लॉयल्टी भी है, मतलब क्या है कि नमकीन जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर जगह डिमांड है, कहीं भी ऐसा ये नहीं है कि कभी इसका डिमांड कम होने वाला है, राइट। और अगर स्मॉल स्केल से शुरू करते हैं तो आपको 30,000 से 80,000 का मंथली प्रॉफिट मिल जाती है, अगर आपने अच्छा खासा सब जगह सेल कर दिया तो। अगर स्मॉल स्केल का प्लांट का बात करें तो 2 से 6 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो, राइट, प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर हल्दीराम की जर्नी की बात करें तो वो अभी आज $3 बिलियन का ग्लोबली मार्केट बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सेल चैनल कि आप उसको कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए अगर हम देखें तो जहाँ मिठाई की दुकान होती है, यहाँ किराना का दुकान हो गया, यहाँ जहाँ पे चाय का दुकान हो गया, वहां पे जाके आप सेल कर सकते हो। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे जाके बात करो कि हाँ ये मेरा सामान है, इसको मुझे सेल करना है, वैसे करके कर सकते हो। सुपर मार्केट में आप जाके बात कर सकते हो, और ऑनलाइन वगैरह जो इंस्टाग्राम या फिर ई कॉमर्स के जरिए या क्विक कॉमर्स के जरिए आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे, ठीक है, वहाँ आप सेल कर सकते हो। वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है ई कॉमर्स में, फिर आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो और एक्सपैंड करना है, आपका थोड़ा ग्रो हुआ मार्केट इंडिया में चल रहा है अच्छा खासा, तो आप चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो वर्ल्ड में कहीं पे भी ग्लोबली जहां आपको मन करे, ठीक है। अब इसका हम चलते हैं इकोसिस्टम देख लेते हैं कि इंडिया में ये चलने लायक है या नहीं है। तो नमकीन क्या है कि रिपीट परचेज वाला चीज है, सब कोई भी इंडिया में सभी लोग चाय पीते हैं, इवनिंग में सबको स्नैक्स चाहिए होता है। तो ये जो भुजिया है, भुजिया स्नैक्स डेफिनेटली लोग खरीदेंगे। तो ये रिपीट प्रोडक्ट है, रिपीट परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ाती है आपकी, आप इस बिजनेस को अच्छे से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया का जो फूड कल्चर है इसमें स्नैक्स चाहिए होता है, राइट। अब अगर हम देखें तो इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग स्नैक इज ऑफन मोर प्रैक्टिकल देन इन्वेंटिंग अ न्यू वन, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले जमाने में मान लो एक सिंपल मतलब भुजिया ही हो गया, ठीक है। अब उसी भुजिया में थोड़ा मसालेदार आप कुछ स्पाइसेस डाल दो तो उसको आपने इम्प्रूव कर दिया और कुछ चेंजेस लेके आए उसमें, तो वहां से क्या है कि लोग फिर उसे और पसंद करेंगे, क्योंकि इंडिया एक स्पाइसेस का कंट्री है और वहां पे स्पाइसीनेस तो डेफिनेटली चाहिए होता है। तो आप उस चीज से उस नजरिए से भी देख सकते हो कि अगर आप उसमें कुछ इंप्रूव करते हो, कुछ भी मतलब कि वो सिर्फ स्पाइसेस ही नहीं, कुछ भी आप इंप्रूव कर सकते हो। आप उसमें मोठ दाल की जगह में कुछ और दाल यूज कर सकते हो, कोई और फ्लोर यूज कर सकते हो, और फिर सेल करोगे तो डेफिनेटली इंडिया में चलेगी चलेगी। फिर हल्दीराम जो है बेसिकली इतने प्रूफ तो कर ही दिया है कि हाँ ये ब्रांड चलने लायक है या फिर ये प्रोडक्ट चलने लायक है इंडिया में। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे हम शुरू कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं इस बिजनेस को, जो नमकीन या भुजिया का जो मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो पहले से प्रोडक्ट है उसको क्या करो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो, राइट। गंगा मिशन जो थे उन्होंने एक भुजिया जो था पहले से जो बनता आ रहा था, उनमें उसको ऐसा थोड़ा सा एक नया इन्वेंट दिया, उसमें मतलब कि कुछ नए मसालों का एडिशन किया, फ्लेवर्स ऐड किए, उसके बाद फिर उन्होंने सेल करना शुरू किया, ठीक है। मतलब भुजिया पहले से बिक रही थी पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा मसालादार चीजों का एडिशन किया, ठीक है। फिर ये क्या है कि कह रहा है कि क्वालिटी पे कम्पीट करना है, प्राइस पर नहीं। मतलब प्राइस का कोई टेंशन नहीं लो, तुम्हें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि अगर तुम क्वालिटी बढ़िया रखोगे तो तुम्हारे मार्केट में प्राइस ज्यादा रखो कम रखो मैटर नहीं करता। लोग क्वालिटी पे जाते हैं कि खाने की क्वालिटी कितनी बढ़िया है, ठीक है। तो प्राइस मैटर नहीं करता, प्राइस तुम बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वालिटी मैच होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना हुआ रहे। फिर अगर एक मार्केट पे पहले डोमिनेट करो, मतलब कि क्या, तुमने अगर भुजिया शुरू किया तो पहले भुजिया पे घुसो, फिर भुजिया के बाद फिर तुम और उस चीज को अलग अलग चीजों में जा सकते हो, ठीक है, कुकीज में जा सकते हो या फिर और भी कुछ चीजों में जा सकते हो, जैसे एक मिनी समोसा आता है उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो पहले आप भुजिया से शुरू करो, फिर आप धीरे धीरे उसे एक्सपैंड करो, ओके। अब एक्सपैंड ग्रेजुअली थ्रू रिलेशनशिप, पहले तुम्हें क्या है कि फैमिली से नेटवर्क बनाओ, लोकल डिमांड बनाओ बढ़ाओ, ठीक है। फिर धीरे धीरे ग्रो करो, ओके, ये आप कर सकते हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करो मार्केट में, ओके। अब इसमें क्या है कि री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन दैट। अब देखो हल्दीराम ने क्या किया था कि उन्होंने लोन वगैरह कुछ नहीं लिया था, उन्होंने बस सिंपल जो प्रॉफिट हुआ उससे री इन्वेस्ट किए, और कोई बिना कर्ज लिए, बिना किसी से पैसा लिए, किसी से उधार लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। इन्वेस्ट इन पैकेजिंग बिफोर स्केलिंग, तो स्केल करने से पहले तुम्हें पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छा खासा पैकेजिंग होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, ताकि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा हुआ रहे, और नेशन वाइड में आप डिस्ट्रीब्यूट इजीली करो, आपको ये टेंशन ना हो कि आपको सामान खराब हो जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है।
फिर कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना है डिकेट्स तक, ताकि आप इस चीज को आगे चलाते रहो, आपके बिजनेस आपके ना रहने के बाद भी ये बिजनेस चलता रहे। तो ऐसा हल्दीराम ने ऐसा दिमाग लगाया कि ये अभी भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। आपके लॉयल कस्टमर्स बने हुए रहे पूरे जनरेशन तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर डाइवर्सिफाई ओनली आफ्टर मास्टरिंग द कोर प्रोडक्ट लाइक स्वीट्स, स्नैक्स, रेस्टोरेंट केम लेटर। तो ये कह रहा है कि आप पहले एक चीज शुरू करो, फिर स्वीट्स में घुसो, स्नैक्स में और एक्सपैंड करो, फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट खोल लो अपना। तो ये चीज आप शुरू कर सकते हो। अब आज के टाइम में अगर हम ये देखें कि इंडिया में इस चीज को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इंडिया में शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले इंप्रूव करो क्या, रीजनल स्नैक। मतलब आसपास में अगर वो चीज कोई स्नैक्स है जो फेमस है, तो वही स्नैक्स को आप पैकेट में डाल करके प्रीमियम क्वालिटी में बना करके उसको सेल करो, और उसका डिमांड बढ़ाओ कि हाँ देखो अगर मार्केट में चल रहा है तो फिर उसको फिर और ज्यादा सेल करो, उसको री इन्वेस्ट करो, ठीक है। री इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट जो भी आ रहा है आपका उसको प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, सब कुछ शुरू करो। फिर सिटी बाय सिटी आपको एक्सपैंड करना है। और क्या है कि आपका जो ब्रांड है एक टाइम पे जब कंसिस्टेंट मार्केट बना लेगा, कस्टमर कंसिस्टेंट हो जाएंगे, रिपीट कस्टमर्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और जब ये ट्रस्ट बिल्ड होगा तब आपकी कंपनी ऑटोमेटिक रन करेगी। तो ये बिजनेस बिल्कुल सही है, आप अगर चाहो तो शुरू कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ये हल्दीराम का। मतलब बेसिकली भुजिया का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मन करे तो कमेंट भी जरूर कर देना।